नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। इस सुशासन दिवस पर हरियाणा एक बार फिर बढ़ा डिजिटलीकरण की ओर। मुख्यमंत्री ने किया नागरिक केंद्रित सेवाओं और योजनाओं का शुभारंभ। देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती। अंबाला में भी कार्यक्रम के आयोजन में पहुंचे सांसद रतनलाल कटारिया। प्रधानमंत्री ने फिर की मनोहर सरकार की योजनाओं की तारीफ। जंगल सफारी के शिलान्यास और सूरजकुंड मेले के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री को हरियाणा आने का सीएम ने दिया निमंत्रण। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी और महान स्वतंत्रता सेनानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सरकार का प्रयास अंत्योदय परिवारों को निरोगी स्वास्थ्य रखने का रहेगा। मुख्यमंत्री ने घोषणाएं आज सुशासन दिवस के अवसर पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उपस्थित जन और प्रदेश भर में 6500 स्थानों पर हो रहे कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह को वर्चुअली संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों व कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में जनता की भी राय होनी चाहिए कि कौन अधिकारी व कर्मचारी सही ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता ही जनप्रतिनिधियों को चुनती है, इसलिए इनकी राय भी सरकारी तंत्र में ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज और विकास कार्य सही ढंग व सुचारू रूप से हों, इसके लिए सोशल ऑडिट के माध्यम से जन भागीदारी भी होनी चाहिए। जनता यदि विकास कार्यों पर निगरानी रखेगी तो निश्चित तौर पर कार्यों की गुणवत्ता अच्छी होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सोनीपत को नई पुलिस कमिश्नरी बनाने और अलग से पुलिस एनफोर्समेंट विंग के गठन की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वचालित राशन कार्ड योजना, मुफ्त पासपोर्ट योजना, जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द, HPSC मांग पोर्टल, नागरिक सुविधा केंद्र, वर्कर्स शिकायत निवारण प्रणाली का शुभारंभ किया। आज के इस अवसर को पिछले 8 वर्षों से सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है और इस दिन का महत्व, जैसा हम जानते हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इनकी जयंती का यह दिन होता है। आज ही के दिन दुनिया के बहुत बड़े भाग में बहुत बड़ा समाज क्रिसमस का ये त्योहार भी मनाते हैं। ऐसे अवसर पर मैं सभी महानुभाव जिनका आज जन्मदिन है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनके चरणों में नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। कल ही के दिन 26 दिसंबर को हम जानते हैं कि सर्ववंशदानी 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का बलिदान दिवस भी होता है और इस दिन को प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर उल्लेख करते हुए कि देश में इसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। तो ऐसे कल के इस अवसर के समय पर भी मैं इन मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता हूं। देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। अंबाला में भी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार और प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। अंबाला में आयोजित इस कार्यक्रम में अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। सारा राष्ट्र उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है और हम सब उनको श्रद्धांजलि आज दे रहे हैं और उनके बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प कर रहे हैं। और जिस प्रकार से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 दशक तक
इस देश की राजनीति पर चमकते हुए सितारे के रूप में रहे और केवल प्रधानमंत्री के नाते नहीं, जब विपक्ष के नेता थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, भारत की गाड़ी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में फंस गई, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो एक प्रस्ताव भारत के विरोध में कश्मीर को लेकर लाई, तभी नरसिम्हा राव ने अटल जी को याद किया। विपक्ष का नेता होते हुए राष्ट्र के लिए अटल जी अमेरिका गए और यूएनओ में जाकर दलीलें दी और बेनजीर के प्रस्ताव को धराशायी करवाया। ऐसा नेतृत्व अटल जी का था। ये जो 5 संयुक्त राष्ट्र संघ के परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, इन सब की परवाह ना करते हुए अटल जी ने 98 में पोखरण किया और जब अमेरिका ने धमकी दी तो एक की बजाय 3 परमाणु विस्फोट अगले दिन और कर दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली और कई योजनाओं की तारीफ भी की। इन योजनाओं में मुख्य रूप से परिवार पहचान पत्र योजना, जिसके माध्यम से आज हर नागरिक को घर बैठे ही बिना किसी परेशानी के सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। परिवार पहचान पत्र योजना की जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के अधिकारी जानकारी ले रहे हैं और इसी प्रकार 1 जनवरी 2023 से पीपीपी के माध्यम से ऑटोमेटिक बीपीएल राशन कार्ड बनाने की योजना से प्रधानमंत्री को अवगत करवाया गया, जिसकी उन्होंने सराहना भी की। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ हरियाणा में बनाए जा रहे जंगल सफारी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और साथ ही प्रधानमंत्री को इस जंगल सफारी के शिलान्यास के लिए भी हरियाणा आने का न्योता दिया गया। उन्होंने बताया कि सूरजकुंड मेले के उद्घाटन अवसर पर भी आने के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया है। इतना ही नहीं, G20 के सदस्यों को भी सूरजकुंड मेले में आमंत्रित किया गया है। देश में जितनी हमारी योजनाएं जो हम चला रहे हैं और उसमें जो सफलता हमको मिल रही है, उसकी एक एक करके मैंने चर्चा भी की है। उन्होंने बहुत रुचि लेकर के सब सुना भी और कई चीज़ों में पूछी भी है, करके सब सुना भी और कई चीज़ों में पूछी भी है। साथ में जो सफारी, जंगल सफारी का जो विषय अरावली पर्वत का है, उसके लिए जो क्लियरेंसेस हैं वो सारी हो जाएंगी। उसके बाद मैंने उनको निमंत्रण भी दिया कि उसका शिलान्यास करने के लिए वो स्वयं आए, क्योंकि बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है। साथ में जो सूरजकुंड में 3 फरवरी को मेला शुरू होगा, आर्ट एंड क्राफ्ट मेला, इस पर भी मैंने निमंत्रण दिया कि उसके उद्घाटन के अवसर पर वो स्वयं आएँ, क्योंकि हम हर वर्ष किसी एक देश को बाद में कंट्री बनाते हैं, किसी एक प्रदेश को उसका थीम के रूप में, जैसे इस बार नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को हमने उसमें बुलाया है और G20 के देशों के लोग भी जो यहाँ आए हुए होंगे, हालांकि उनका कोई प्रोग्राम उस लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको निमंत्रण देंगे ताकि अलग अलग दिनों में 15-16 दिन का जो कार्यक्रम है वहाँ के लोग आकर के उसका आनंद लें। तो देखिए, ये उनका एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है और पॉलिटिकल कार्यक्रम हर पार्टी अपना करती रहती है। उन्होंने भी यात्रा निकाली है, यात्रा निकालेंगे, बाकी लोग भी अपने कार्यक्रम करेंगे। तो जब चुनाव सामने आते हैं तो उस समय सब अपनी पार्टियाँ काम करती हैं, लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है तभी ये होता है। जनता में कहीं किसी प्रकार का इस यात्रा को लेकर के कोई उत्साह नहीं है और बहुत सामान्य तरीके से जैसे चलती है वैसे एक यात्रा ये चली है। तो राष्ट्रीय लेवल के इतने बड़े नेता के इस यात्रा का जितना प्रभाव होना चाहिए वैसा हमको कहीं नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस जिस प्रकार से उनका अपना घर टूटा फूटा है, उस टूटे फूटे घर को ध्यान में रखें तो भारत जोड़ने की बात चला रहे, तो भारत जोड़ने का काम खतरा आएगा भारत को। कोई भारत को खतरा नहीं है, कोई हरियाणा को खतरा नहीं है। अगर खतरा तो कांग्रेस पार्टी को है, तो उस कांग्रेस पार्टी अपने आप को कैसे बचा सकती है, ये चिंता उनकी होनी चाहिए। बचा पाएंगे अच्छा है, नहीं बचा पाएंगे तो उनका घर है, जैसा मर्जी चले। हरियाणा के यमुनानगर की जिला परिषद में बीजेपी का कमल खिल चुका है। 18 सदस्यों की जिला परिषद में चुनाव के समय 17 पार्षद मौजूद रहे। चेयरमैन के लिए बीजेपी के पास 6 सदस्य थे जो सिंबल पर चुनाव लड़कर विजय हुए थे। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल का 1 व बहुजन समाज पार्टी के 3 सदस्यों ने बीजेपी के रमेश चंद्र ठस्का को
चेयरमैन चुनाव और इस चुनाव में चेयरमैन को 10 वोट मिले। वहीं डिप्टी चेयरमैन के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के अग्नि विजय सिंह विजयी रहे, उन्हें भी 10 वोट मिले। दोनों ने अपने अपने पार्षद समर्थकों व पार्टी का धन्यवाद किया। चुनाव अधिकारी आयुष सिन्हा ने बताया कि चेयरमैन पद के लिए बीजेपी के रमेश चंद ठस्का को 10 वोट मिले और वह विजयी घोषित हुए। वहीं डिप्टी चेयरमैन के लिए अग्नि विजय सिंह को भी 10 वोट मिले और वह विजय घोषित किए गए। यमुनानगर जिला परिषद चेयरमैन व डिप्टी चेयरमैन के लिए 23 दिसंबर को चुनाव होना था, लेकिन कोई भी सदस्य जिला परिषद कार्यालय में नहीं पहुंचा, जिसके चलते चुनाव स्थगित करके आज का समय निर्धारित किया गया था, जिसमें बीजेपी के रमेश चंद ठस्का चेयरमैन चुने गए, जबकि बहुजन समाज पार्टी के अग्नि विजय सिंह डिप्टी चेयरमैन चुने गए। आज जो जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्वक पूरी हो गई। इसमें अध्यक्ष के पद के लिए टोटल हमारे आज 17 मेंबर्स 18 में से प्रेजेंट थे। उसमें से अध्यक्ष के पद के लिए जो 2 उम्मीदवार ने नॉमिनेशन दी थी, दोनों की नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुई थी और इसमें रमेश चंद जी 10 वोट उनको प्राप्त हुए और बाकी 7 वोट दूसरे कैंडिडेट को प्राप्त हुए। तो रमेश चंद जी इलेक्टेड आज सम्यक रूप से चेयरमैन इलेक्ट हुए जिला परिषद के। वाइस चेयरमैन के पोस्ट के लिए अग्नि विजय सिंह जी और गुरजीत कौर जी 2 कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन दिया था, दोनों ही एक्सेप्ट हुए थे। इसमें अग्नि विजय सिंह जी को 10 वोट मिले हैं और गुरजीत कौर जी को 7 वोट मिले, इसलिए वाइस चेयरमैन की पोस्ट के लिए अग्नि विजय सिंह जी सम्यक रूप से निर्वाचित हुए। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने सीएम सिटी करनाल में मुख्यमंत्री आवास पर धावा बोला। किसानों ने सीएम आवास को घेरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों की संख्या को देखते हुए सीएम आवास पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। पिछले बिलों में नया टैक्स लगाने और कृषि उत्पादों पर ग्रामीण विकास शुल्क लगाने के सरकार के फैसले की वापसी समेत कई मांगों को लेकर सरकार को चिताया गया। किसान नेताओं ने कहा कि सोमवार से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में सरकार को अपने फैसले वापस लेने चाहिए, वरना किसान एक बड़ा आंदोलन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा की एक बैठक यमुनानगर स्थित नेहरू पार्क में हुई। शहरवासियों पर नगर निगम द्वारा की जा रही ज्यादती के खिलाफ मोर्चे का गठन किया गया। मोर्चा में यमुनानगर जिले के अलग अलग दर्जनों संगठनों ने मीटिंग में भाग लिया और नगर निगम यमुनानगर और हरियाणा सरकार के खिलाफ सख्त लहजे में सभी ने एक ही बात कही कि नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी सर्वे के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया गया है और नगर निगम द्वारा अलग अलग टैक्स के नाम पर लोगों से जो वसूली और लोगों की जेब पर डाका डालने का काम जो किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ा मोर्चा के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज आगामी रूपरेखा तय करने के लिए चर्चा की गई और सभी के सुझाव लिए गए। वैसे तो सांगवान जी ने जिनकी अध्यक्षता में आज ये संयुक्त संघर्ष मोर्चा की एक मीटिंग रखी गई थी आगामी रूपरेखा तय करने के लिए, और सबसे बड़ी जो आज इस मीटिंग की जो मेन बात थी वो यह थी कि आज इसकी एक कोर कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें हमारे पास जो फुल टाइम इसके लिए काम करेंगे वो करीब लगभग 12 नाम हमारे पास आए हैं, जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा को लोगों को जागरूक करने के लिए और इसका हिस्सा बनाने के लिए और निगम की तानाशाही और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये लोग जन जन तक जाएंगे, शहर के हर वार्ड में जाएंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे इस निगम के अत्याचार के खिलाफ, और आगे के जो भी फैसले होंगे वो सभी के दिशा निर्देश पे और सभी के साझा फैसले के अनुसार आगे के फैसले लिए जाएंगे। सिरसा में सीआईए पुलिस ने शहर में हुई एक सड़क दुर्घटना के मामले में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस का कहना है कि यह एक्सीडेंट का मामला नहीं बल्कि सुपारी लेकर हत्या के इरादे से किया गया हमला है। पुलिस जांच में सामने आया कि मिठाई की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति ने पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी दुकानदार को जान से मरवाने के लिए 8 लाख रुपए की सुपारी दी थी। सुपारी लेने वाले आरोपियों ने बीते 10 अक्टूबर को पीड़ित का एक्सीडेंट किया, जिसकी शिकायत मिलने के बाद शहर थाना में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच के दौरान सीए पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरे मामले में खुलासा हो गया। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उन्हें एक दुकानदार ने इस व्यक्ति को गोली मारने के लिए 8 लाख की सुपारी दी थी। और फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सिरसा कोर्ट में पेश किया और इस मामले में अन्य आरोपियों की भी पहचान हो चुकी है। पुलिस कई जगह दबिश देकर आरोपियों की धरपकड़ का प्रयास कर रही है। हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसा एक मामला अंबाला शहर से निकलकर सामने आया, जहां पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर शराब की तस्करी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ पहले से ही थाना महेश नगर में 152 बोतल शराब की तस्करी का मामला दर्ज है। इस मामले को लेकर पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों अशोक कुमार और तानका माजरा निवासी बलविंदर को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी कुछ दिन पहले अवैध शराब को छोड़कर फरार हो गए थे। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यमुनानगर के क्रिश्चियन हॉस्पिटल जगाधरी के डायरेक्टर बनने पर व हॉस्पिटल को दोबारा से शुरू किए जाने पर डॉक्टर सुनील सदी को बधाई देने वालों का तांता लग गया। जिला यमुनानगर की समाज सेवी संस्था मदर मैरी चैरिटी होम के डायरेक्टर विक्रम सिंह ने हॉस्पिटल की शुरुआत के अवसर पर विशाल मेडिकल कैंप के आयोजन के बारे में जानकारी दी। ये जो एक और हॉस्पिटल है जगाधरी में, क्रिश्चियन हॉस्पिटल जगाधरी, जो कि पिछले कुछ सालों से बंद था, उसके चलाने का एक जो चैलेंज है वो दिया गया है। हमारे बिशप साहब जो कि बहुत ही इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो चलने चाहिए, हर चीज़ जो है बेहतर ढंग से होनी चाहिए। तो बिशप साहब ने एक मीटिंग करके इस चीज़ के लिए डिसाइड किया कि क्यों ना ये जो क्रिश्चियन हॉस्पिटल जगाधरी है इसको भी उसी तरीके से चलाया जाए जिस तरीके से ये फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल अंबाला का चल रहा है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो 19 तारीख को बिशप साहब वहाँ पे गए थे और मुझे भी बुलाया था, और इस हॉस्पिटल की पूरी जो बागडोर है या इसकी जो कमान है वो मुझे बोला गया कि आप इसको चलाओ। और उसके लिए जो हम सोच रहे हैं कि जो कैंप लगा के वहाँ पे पेशेंट्स को पहले रास्ता दिखाएं वहाँ पे, ताकि लोग जो है एक विश्वास बना सकें कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। वहाँ पे ऑपरेशंस करेंगे, वहाँ पे लोगों को एडमिट करेंगे और मेडिकल के, सर्जिकल के और वेरियस अदर स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पे हम सेवाएं लेंगे उनसे। और हमारे पास बहुत अच्छा ऑपरेशन थिएटर है और आईसीयू है जिसको कि अपग्रेड करेंगे विद वेरियस मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।